हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक, कक्षा 11वीं क्लास, कला वर्ग। आज तारीख जो है 28/10/2020 है। तो आइए, मैंने आपको जो इससे पहले जो करवाया गया है कि न्याय का बंटवारा जो है किस प्रकार किया जा सकता है, उस न्याय के बंटवारे के बारे में चर्चा किए जा सकते हैं। आज का टॉपिक आपका चलेगा कि जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत, कि जॉन रॉल्स न्याय के बारे में क्या कहते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि जॉन रॉल्स ने न्याय के बारे में क्या कहा है। तो देखिए, यदि लोगों को कहा जाए कि आप रहने के लिए किस किस्म का समाज चुनना पसंद करेंगे, अगर आपको ये कहा जाए कि आप किस प्रकार के समाज में रहना चाहते हो, तो आपसे राय ली जाती है। संभवतः वे ऐसा समाज चुनेंगे जिसके नियम और संगठन जो हैं उन्हें विशेष सुविधा संपन्न स्थान मुहैया करा सके। तो ये कहे कि समाज ऐसा चुनेंगे जिसमें नियम और संगठन उन्हें विशेष सुविधा संपन्न मुहैया करवा सके। हम सब लोगों से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो अपने निजी हित को दरकिनार कर समाज की भलाई के बारे में सोचे, खासकर तब तक उसके ये यकीन हो कि उसका फैसला भविष्य में उसके बच्चों को मिलने वाली ज़िंदगी और मौक़ों को प्रभावित करने जा रहा है। हम माता पिता से ये आशा करते हैं कि अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा क्या है, इसके बारे में सोचें और सहयोग दें। लेकिन ऐसा परिदृश्य किसी समाज के न्याय के सिद्धांत की बुनियाद पर निर्माण नहीं कर सकते। तो हम ऐसे निर्णय कर कैसे पूछे कि निष्पक्ष हो या न्याय संकट हो। तो ये कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जब बच्चों को ये सोचना चाहिए, जो नियम कानून बनाया जाता है वो भी सोचे कि भविष्य में हमारे बच्चों के लिए सही है या गलत है। तो इसके बारे में पहले सोच समझ कर के ही विचार किया जाए। तो जॉन रॉल्स ने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है। ये तर्क करते हैं कि निष्पक्ष और न्याय संकट नियम तक पहुँचने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहाँ हमें निर्णय लेना है, कि हमें ऐसी परिस्थिति क्रिएट करनी है, हमें ऐसी परिस्थिति में पूछना है कि हमें उस परिस्थिति में पूछने के बाद उस परिस्थिति को, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम डिसाइड करें, फैसला करें कि निर्णय कैसा लेना है, हमारे सामने परिस्थिति किस प्रकार की है, समाज को कैसे संगठित किया जाए, जबकि हमें ये ज्ञात नहीं है कि समाज में हमारी क्या जगह होगी। अर्थात हमें नहीं जानते कि किस किस्म के परिवार में हमें जन्म लेंगे। हम उच्च जाति के परिवार में पैदा होंगे या निम्न जाति के परिवार में पैदा होंगे। धर्म में निरपेक्षता, गरीब या सुविधा संपन्न होंगे या सुविधाहीन होंगे। जॉन रॉल्स तर्क देते हैं कि हमें ये नहीं मालूम कि हमें इस मायने में कि कौन होगा, भविष्य के समाज में हमारे लिए कौन से विकल्प खुले होंगे। तब हम भविष्य के उस समाज के नियमों और संगठन के बारे में जिस निर्णय का समर्थन करेंगे, ये तमाम सदस्यों के लिए अच्छा होगा। क्या है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या नहीं है, तो ये सारी जो हैं भविष्य के बारे में सोचने के निर्णय का समर्थन करेंगे। तो नियम और संगठन के बारे में जो है निर्णय का समर्थन करेंगे। जॉन रॉल्स ने इसे अज्ञानता के आवरण की सोचना कहा है। अज्ञानता के आवरण के बारे में सोचने की बात कही है। वे आशा करते हैं कि समाज में अपनी संभावित स्थान और हैसियत के बारे में पूर्ण अज्ञानता की हालत में हर आदमी आमतौर पर जैसे सब करता है, अपने खुद के हितों को ध्यान में रखकर फैसला करेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो फैसला करेगा, जनता से जो है फैसला करेगा, और जनता ये चाहेगी कि किस प्रकार का जो फैसला है, जनता की वह कौन होगा, जिसके वह क्या लाभ होगा। इसलिए हर कोई सबसे बुरी स्थिति के मद्देनज़र समाज की कल्पना करेगा। खुद के लिए सोच विचार कर सकने वाली व्यक्ति के सामने स्पष्ट रहेगा कि जन्म से सुविधा संपन्न है या नहीं है, विशेष अवसरों का उपयोग करेगा या नहीं करेगा। लेकिन दुर्भाग्य से उसका जन्म समाज के वंचित तबके में ही, जहाँ वैसा कोई अवसर ना मिले, तब क्या होगा। इसलिए अपने स्वार्थ के काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए ये उचित होगा कि वह संगठन के ऐसे नियमों के बारे में सोचने को कमज़ोर उस तबके के लिए यथोचित अवसर सुनिश्चित कर सके। इस प्रयास से देखिएगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसे महत्वपूर्ण संसाधन सभी लोगों को प्राप्त हो, चाहे वह उच्च वर्ग का हो या ना हो। तो कहने का मतलब होता है कि गरीब के बारे में सोचे, नीचे तबके के बारे में सोचे,
और उसके अनुसार ही नियम कानून बनाया जाए ताकि उनका भी विकास हो सके। बेशक अपनी पहचान को विस्मृत करना और अज्ञानता के आवरण में खड़ा होने की कल्पना करना किसी के लिए सहज नहीं है, लेकिन तब अधिकांश लोगों के यह भी उतना ही कठिन है और आत्मत्यागी बने और अनजाने लोगों के साथ अपने सौभाग्य की हिस्सेदारी करें। यही कारण है कि हम आदतन आत्मत्याग कर वीरता से जोड़ते हैं। इन मानवीय दुर्बलताओं सीमाओं के मद्देनज़र हमारे लिए ऐसा ढांचे के बारे में भी सोचना बेहतर होगा जिससे अवधारणा कार्रवाई की ज़रूरत ना हो। अज्ञानता के आवरण वाली स्थिति की विशेषता यह है उसमें लोगों से सामान्य रूप से विवेकशील मनुष्य बने रहने की उम्मीद बनी है। उससे अपने लिए सोचने और अपने हित में जो अच्छा हो उसे चुनने की अपेक्षा रहती है। हालांकि प्रासंगिक बात तो यह है कि अज्ञानता के आवरण में रहकर चुनने से वह कि सबसे बुरी स्थिति से ही सोचने उसके लिए हितकर होगा। सबसे बुरी जो है स्थिति सोचकर ही उसके हित में ये कार्य किया जा सकता है। तो मैंने सुना है कि न्याय में अंधेर होना, लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि किसी विवाद में निर्णय बहुत देर से हो सकता है पीड़ित व्यक्ति को कानून का लाभ ना मिले, ऐसा मुकदमा जीतने का कोई फायदा है जिसका फैसला मरने के बाद आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आज तो कह रहे हैं कि जो होना है वो तुरंत होना है, पूरी कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए और ऐसे नियम कानून बनाना चाहिए जिसका फैसला तुरंत आ सके और किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए, और अच्छी तरीके से वो अपना कार्य कर सके। तो इसलिए जॉन रोल्स ने जो है अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत दिया कि अज्ञानता के आवरण में रह कर के आप सोचे कि मैं क्या हूँ, कैसा कार्य करना चाहिए, कौन से नियम कानून बनाने चाहिए, कौन से नहीं बनाने चाहिए। तो इसके बारे में सोच समझ कर के ही अपना फैसला करें, सोच समझ कर ही जो है लोगों को जो है इसके बारे में बताया जाए। इसलिए मैंने जॉन रोल्स के बारे में आज आपको पढ़ाया है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या अगर आपके सामने है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं या मेरे से संपर्क कर सकते हैं ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तो आज के विद्यार्थी को विशेषकर ध्यान रखें कि मैंने आज जो आपका टॉपिक जो करवाया गया है वो टॉपिक जो है वो है जॉन रोल्स का अज्ञानता के आवरण वाला सिद्धांत जो है मैंने आपको पढ़ाया गया है। अज्ञानता के आवरण का जो सिद्धांत है वो जॉन रोल्स ने ही दिया था, जॉन रोल्स का ही सिद्धांत माना जाता है। तो विशेषकर ध्यान रखें किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं होनी चाहिए। तो आज मैंने टॉपिक करवाया है, बहुत अच्छा टॉपिक करवाया है। 11वीं क्लास के विद्यार्थी विशेषकर ध्यान रखें, अपनी किताब खोल करके अपनी किताब में से जो है इस लेसन को पढ़ें और जो मैंने आपके सामने जो वीडियो बना के भेजा है उस वीडियो को सुने, आपको पूरा लेसन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आराम से जो है कोई समस्या फिर भी आती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं या जो है व्हाट्सएप के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से भी आप मेरे को जो समस्या है उसका समाधान पा सकते हैं या मेरे से पूछ सकते हैं। जॉन रोल्स ने जो है रोल्स का न्याय सिद्धांत जो है बहुत अच्छा माना जाता है। अपने माता पिता अपने बारे में सोचते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं कि इसकी लाइफ अच्छी हो, भविष्य के बारे में जो है अच्छा निर्णय लेते हैं जिसकी किसी प्रकार की कोई समस्या सामने नहीं आई। तो इसलिए वो आगे की सोचते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं कि हमारा बच्चा कहीं दुख न पाए या किसी प्रकार की कोई समस्या बच्चों के सामने नहीं आए। तो इस प्रकार की सोच जो है माता पिता भी रखते हैं। तो इस प्रकार की सोच हर व्यक्ति को रखनी होगी और निश्चित तबके के लोगों के बारे में भी सोच रखनी होगी, नियम कानून या सिद्धांत बनाने होंगे ताकि उनको न्याय सही ढंग से मिल सके और वो अपना विकास सही ढंग से कर सके। तो इस प्रकार की जो है समस्याएं हैं या इस प्रकार की जो विचार हैं वो रखनी चाहिए ताकि जो है नीची जो जाति के जो लोग हैं वो भी अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर सके, आगे पूछ सके, सभी प्रकार के अवसर उनको प्राप्त हो सके। इस प्रकार जॉन रोल्स ने उनके बारे में बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बारे में सोच समझ के उन्होंने कहा है। क्योंकि आज भी हमारे वर्तमान में ये प्रासंगिकता होती जा रही है कि किस प्रकार भारत की या हमारे देश की स्थिति बहुत ख़राब है, गरीब जो है गरीब की स्थिति ज़्यादा है, इसलिए उनको ऊपर उठाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही हैं, कई प्रकार के नियम कानून में परिवर्तन किया जा रहा है ताकि उनका भविष्य सुधर सके और समान अवसर जो है सभी लोगों को मिल सके। तो इस प्रकार की जो है विचार चल रहे हैं। तो देखिए
आज के जो लेसन में मैंने आपको करवाया है वो बहुत अच्छा टॉपिक करवाया है, जिसका नाम है जॉन रोल्स के अज्ञानता का आवरण जो है मैंने आपको करवाया है। अच्छे से पढ़े और मेरा वीडियो भी अच्छे से सुने ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।